हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो आजकल हम ओशो के सत्र कर रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। और आपके जीवन में निश्चित ही ये ज्ञान दिव्य प्रकाश लेकर के आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर अध्यात्म के प्रति रुचि भी पैदा कर रहा है कि हमें असल में अपने बारे में जान लेना चाहिए कि हम कौन हैं। जो हम निरंतर इस विचार में रहते हैं ना, कई बार ये विचार आपके मन में आता ही होगा कि हम इस धरा पर क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है जन्म लेने का, हम क्यों आए हैं। इस तरह के विचार हमारे मन में जब भी हमें आते हैं तो हम खोज पर निकल पड़ते हैं। और अध्यात्म वो मार्ग है जहाँ से गुजरकर हम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। यानी मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जाना नहीं जाता, जाना जा ही नहीं सकता, है ना। उसे क्या कहते हैं, वो अज्ञेय हो जाता है। बहुत सारे अज्ञेयवादी भी होते हैं, जिसे हम एग्नोस्टिक बोलते हैं, और ये भी एक विधा है। ठीक है, तो आजकल हम चित्त के अतिक्रमण के उपाय कर रहे थे। ठीक है, उसको आज हम देखते हैं कितना कर पाते हैं। चैप्टर्स बहुत ही लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, बहुत लंबे ओशो ने प्रवचन दिए हैं। और एक एक बात का ख्याल रखा है हम सबके लिए, जो शुरुआती दौर में भी होंगे, है ना, जो शुरुआत ही कर रहे होंगे अध्यात्म की, उनको अभी बेसिक्स भी शायद ना क्लियर हो, तो भी वो इंसान भी यहाँ समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि वो इतने सरल हृदय से, इतने अच्छे तरीके से ओशो समझाते हैं हर बात को, अपनी चुटकुलों के माध्यम से, अपने जो कैरेक्टर्स हैं जैसे मुल्ला नसरुद्दीन है, उनके माध्यम से बताते ही बताते हैं। तो आज जानते हैं ओशो हमें क्या बता रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। कह रहे नकारात्मक मत बनना, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ोगे। पश्चाताप, पाप, पीड़ा और उदासी पकड़ लेगी। तुम्हारे साधु मंदिरों में बैठे हैं, सब उदास हैं, है ना। उनके जीवन में कोई हंसी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई प्रसन्नता उत्फुल्लता नहीं है, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक मंत्रों का उपयोग किया है। तो बहुत जब आप नकारात्मक हो जाते हैं और नकारात्मक चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, मंत्र का मंत्र मतलब ही यही होता है कि बार बार कोई चीज़ जब दोहराई जाती है वो मंत्र बन जाती है ना। नेगेटिव उनकी खोज है, क्या क्या गलत है वह उन्होंने छोड़ा। मैं तुमसे कहता हूँ गलत को छोड़ने की जल्दी मत करना, तुम ठीक को पकड़ने की जल्दी करना। यानी यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि आपको गलत गलत नहीं हटाना, केवल सही को पकड़ लेना है, तो अपने आप गलत गलत छूटता चला जाता है। ठीक है, जिस दिन ठीक तुम्हें पकड़ जाएगा, गलत को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बीमारी से मत लड़ना, तुम स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करना। वही कुएं अपने मरीजों को कह रहा है, वह कह रहा है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तुम यही भाव दिखाओ, दोहराओ, है ना। और यही भाव को दिखाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि बहुत बार मैंने इस पे यू आर प्लेसिबो पे अपने सेकंड चैनल पे बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। उसका प्लेसिबो का ही उल्टा होता है नोसिबो। नोसिबो का मतलब ये है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, आपको हर तरफ, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति में केवल नकारात्मक जब नज़र आता है तो उसको नोसिबो कहा जाता है ना। तो इससे आपको बचना है। तो कह रहे हैं उल्टा विपरीत में तुम कर सकते हो। तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम यह भी कह सकते हो कि नहीं मुझे सिर दर्द नहीं है, लेकिन जितनी बार तुम यह कहोगे उतनी बार ही सिर दर्द शब्द को क्या करोगे, दोहरा रहे हो तुम। और जितनी बार तुम कहोगे सिर दर्द नहीं है, अगर सिर दर्द है तो तुम्हारे कहने से क्या होगा। भीतर तो तुम जानते हो कि तुम्हारा सारा कहना क्या है, झूठ है। हो रहा है सिर दर्द और आप बाहर बार दिखा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सिर दर्द शब्द तो आप रिपीट कर ही रहे हैं ना। इस पर ओशो बल दे रहे हैं कि ये सब कहना तो तुम्हारा झूठा हो जाएगा, है ना। और तुम एक समय पे ऐसा हो सकता है इसी बात से सिर दर्द होने लगे कि सिर दर्द नहीं हो रहा है ना। कह रहे ऊपर तुम कितना ही कहो कि सिर दर्द नहीं है, लेकिन सिर दर्द हो रहा है, भीतर तो तुम यही कहोगे कि हो रहा है। यह कुएं कहता है तो दोहरा रहे हैं, लेकिन सिर दर्द हो रहा है। कुएं के कहने से तुम्हारा सिर दर्द नहीं मिटेगा, तुम्हारा सिर दर्द तो तुम्हारी भीतरी प्रक्रिया से ही मिटेगा ना। नकारात्मक शब्द पकड़ना ही मत। तो इसको पकड़ने के लिए मना कर रहे हैं ओशो। इसलिए मैं कहता हूँ संसार को छोड़ने की कोशिश मत करना, परमात्मा को पाने की कोशिश करना। तो वो संसार में रहकर भी पॉसिबल है, हम उसी की
एक तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ त्याग की दिशा में मत जाना, परम भोग की खोज करना। क्या गलत है उस पर आँख मत गड़ाना, क्योंकि गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना पड़ता है बार बार, और जितना तुम देखते हो उतना ही मंत्र दोहराया जा रहा है, और जिस चीज़ को भी तुम देखते रहते हो उससे तुम सम्मोहित हो जाते हो। दुनिया भर में बहुत खोजबीन चली है कार के एक्सीडेंटों के बाबत, क्योंकि अब कार के एक्सीडेंट से उतने आदमी मर रहे हैं जितने युद्धों में भी नहीं मर रहे हैं। दूसरे युद्ध में, महायुद्ध में, एक साल में जितने आदमी मरे उससे दुगने आदमी सिर्फ कार के एक्सीडेंट से मर रहे हैं। सारी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या है, कुछ करना ज़रूरी है, और बहुत सी बातें प्रकाश में आई हैं। उसमें एक बात तो यह प्रकाश में आई कि कार के एक्सीडेंट अक्सर रात 12 बजे और 3 बजे के बीच में होते हैं। 50% एक्सीडेंट दुर्घटनाएं रात 12 बजे और 3 बजे के बीच होती हैं, क्योंकि वह समय निद्रा का समय है और मन तंद्रा में हो जाता है, होश खो जाता है। उस होश के खोए क्षण में सम्मोहन बिल्कुल आसान है और ड्राइवर सम्मोहित हो जाता है, क्योंकि कार की पुनरुक्त होती आवाज़, वही आवाज़ बार बार दोहर रही है। रास्ते पर आंख गड़ी है, वही रास्ता सैकड़ों मील तक दिखाई पड़ रहा है, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रास्तों पर बीच में जो सफ़ेद लकीर डाली जाती है उसके कारण हजारों लोग मर रहे हैं, क्योंकि उस लकीर को देखते 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 ड्राइवर उसको देखता रहता, सम्मोहित हो जाता, फिर वह होश में नहीं है, वह नशे में है। 12 और 3 के बीच वैसे ही नींद का वक्त कार की एक ही सी गूंज सी आवाज़ ऊब पैदा करती है, निद्रा लाती है, मंत्र बन जाती है। फिर एक ही रास्ता, और रात में बैरोनक, क्योंकि ना आसपास के वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, ना पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ रास्ता दिखाई पड़ता है, और फिर बीच में पड़ी सीधी लकीर। तो एक तरह से यहाँ पे ओशो कारण बता रहे हैं कि रात्रि 12 बजे के बाद और 3 बजे के बीच जो समय है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, उसका कारण भी बता रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखना। एक मुर्गी को टेबल पर रखना, एक सीधी लकीर खींच देना, मुर्गी की गर्दन झुकाकर लकीर पर लगा देना ताकि लकीर उसको दिखाई पड़ने लगे, फिर तुम छोड़ देना। मुर्गी वहीं रुकी रहेगी, फिर वह हटेगी नहीं, वह सम्मोहित हो गई, वह घंटों वैसी ही बैठी रहेगी, वह लकीर से पकड़ गई, लकीर ने उसे पकड़ लिया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ड्राइवर को लकीर पकड़ लेती है बीच में। इसलिए वे कहते हैं कि रास्ते सीधे मत बनाओ, रास्ते में भेद होना चाहिए ताकि तंद्रा टूटे, और एक सी पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। वे यह भी सुझाव देते हैं कि कार की आवाज़ भी बीच में थोड़ी बदले तो ठीक होगा। बदलाहट से तंद्रा टूटेगी और सैकड़ों दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। तुम्हारी ज़िंदगी भी दुर्घटनाएं, कह रहे तुम्हारी ज़िंदगी की भी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। एक तो गलत पर तुम नज़र मत बांधो, ये बता रहे हैं ओशो, क्योंकि जिसको तुम देखोगे वह तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होता जाता है और तुम गलत पर नज़र बांधने के आदी हो। तुम्हारे भीतर जो जो बुरा है उसी पर तुम ध्यान देते हो। क्रोधी अक्सर क्रोध पर ध्यान देता है, कैसे छुटकारा पाऊँ, हालांकि वह सोचता है कि मैं छुटकारा पाने के लिए ध्यान दे रहा हूँ। तो इसीलिए देखिए गलत संगति करने के लिए मना किया जाता है। आपको अगर आपको टेलीविज़न देखने का शौक़ है, आजकल तो खैर लोग इंटरनेट, यूट्यूब ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो आपको एडिक्शन पैदा करते हैं, आपको सम्मोहित कर सकते हैं, और फिर वही सम्मोहन आपसे कुछ भी करा सकता है, आपसे मर्डर करा सकता है, आपसे अन्य तरह के जो भी क्राइम होते हैं उनको करा सकता है। और इसलिए आप देखते हैं इतने हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं आज की डेट में कि आप कल्पना में भी नहीं सोच पाते कि ऐसा क्या कोई व्यक्ति सोच सकता है, क्या ऐसा हो सकता है ना। एक छोटी सी गलती लोग माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के अंदर धैर्य कम हो रहा है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो जीवन मिला है वो कितना बहुमूल्य है, और अगर आपका जीवन बहुमूल्य है तो अगले का भी तो जीवन बहुमूल्य है। लोग छोटी छोटी सी बात में मर्डर कर दे रहे हैं, किसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब वहीं से आ रहा है जहाँ से आपका बाकी सारा आ रहा है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं, है ना, कितना आप गलत सोच रहे हैं,
ये उसका परिचायक है। जो आप कृत्य कर रहे हैं तो पहले सोचा ही तो गया होगा, तभी तो किया होगा, है ना। इसीलिए ओशो कह रहे हैं कि क्रोध पर ध्यान नहीं देना है आपको। क्रोध की जगह आपको शांत जब आप रहना सीख जाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, क्रोध तो तिरोहित होने लगेगा, है ना। कह रहे हैं जितना तुम क्रोध पर ध्यान दे रहे हो उतना ही क्रोध की लकीर से तुम सम्मोहित हो रहे हो जाओगे। कामी काम वासना पर ध्यान लगाए रहता है ना। समझ पा रहे हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन बूढ़ा हो गया, 100 साल की उम्र हो गया। पत्रकार उसके घर आए उसकी भेंट लेने, क्योंकि वो अकेला आदमी था जो इस इलाके में 100 साल का हो गया था। उन्होंने कई प्रश्न पूछे, उनमें एक प्रश्न यह भी था कि तुम्हारा स्त्रियों के संबंध में क्या ख्याल है। नसरुद्दीन ने कहा, यह बात ही मत पूछो मुझसे, 3 दिन पहले ही मैंने उनके संबंध में सोचना बंद कर दिया। 100 साल का आदमी वह भी अभी 3 दिन पहले तक उनके ही संबंध में सोच रहा था। स्त्री पकड़े रहेगी क्योंकि तुम उससे छूटना चाहते हो। वह तुम्हारा नकारात्मक मंत्र बन गया। तुम जिससे छूटना चाहते हो उससे तुम छूट ना पाओगे। गलत को देखकर अगर तुम लग गए तो तुम गलत पर ध्यान कर रहे हो। महावीर ने ध्यान के 4 रूप कहे, 2 गलत 2 सही। दुनिया में किसी भी आदमी ने गलत को ध्यान नहीं कहा, महावीर ने कहा है। मनोवैज्ञानिक उनसे राजी होंगे। उन्होंने कहा, गलत ध्यान भी ध्यान तो है ही। जैसे क्रोधी ध्यान मग्न हो जाता है, क्योंकि क्रोध में सारी दुनिया मिट जाती है। क्रोध में चित्त एकाग्र हो जाता है, इसलिए क्रोध में बड़ी शक्ति आ जाती है। तो आप देखते होंगे क्रोध में लोग कितने मतलब भयानक हो जाते हैं, कितनी उनमें ऊर्जा आ जाती है। तो वो वही बता रहे हैं, ठीक है। तुमने कभी ख्याल किया, क्रोधी आदमी अपने से दुगना ताकतवर आदमी को उठाकर फेंक देगा क्रोध में। होश में होता, क्रोध ना होता तो 25 दफ़ा सोचता कि इस आदमी से झंझट लेनी कि नहीं, दुगना ताकतवर है। क्रोध में आदमी बड़ी सी बड़ी चट्टान सरका देता है। होश में सोच भी नहीं सकता। क्रोध में आदमी कुछ भी कर लेता है। क्रोध में सारी शक्ति जग जाती है। क्या होता है, पूछ रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। बढ़ती हुई शक्ति जो सब तरफ जा रही थी एकाग्र हो जाती है। जैसे किरणें सूरज की इकट्ठी हो जाएं तो आग पैदा हो जाती है, ऐसा क्रोध में चित्त इकट्ठा हो जाता है, आग पैदा हो जाती। महावीर ने उसको भी ध्यान कहा है। महावीर ने कहा, आत्र और रौद्र 2 गलत ध्यान हैं। दुख में भी आदमी ध्यान मग्न हो जाता है। कोई मर गया तब तुम रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, बस एक पर ही ध्यान अटक जाता है। गलत ध्यान से बचना। और तुम कभी गलत ध्यान में लगे हो। कह रहे हैं कि सभी लोग गलत ध्यान में ही लगे हुए हैं, इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा दुख और नकारात्मकता को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तुम्हारे जीवन की तकलीफ ही यही है कि मूल पीड़ा और बीमारी यही है कि तुमने अपनी आंखें गलत पर जमा ली हैं। क्या क्या गलत है उसे छोड़ना है। अगर तुम सोच रहे हो कि छोड़ने के लिए ही तुम यह कर रहे हो, इस ध्यान के कारण ही तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, संसार की फिक्र ही छोड़ दो, तुम परमात्मा पर ध्यान लगाओ। तुम क्रोधी हो, सारी दुनिया क्रोधी है, क्रोध पर आंखें मत गड़ाओ, करुणा पर आंखें गड़ाओ। यानी करुणा जब आप करेंगे, उसकी ओर ध्यान दें तो करुणा ही आएगी। तुम जो सही है उसको ध्यान में लाओ, और जैसे जैसे सही में शक्ति बढ़ेगी, गलत से शक्ति विसर्जित होती जाएगी या हो जाएगी, क्योंकि शक्ति तो एक ही है, तुम सब तरफ नहीं लगा सकते। अगर तुमने शांत होने की चेष्टा पर ध्यान लगा दिया तो जब तुम अशांत होना चाहोगे तब तुम पाओगे कि शक्ति तुम्हारे पास है ही नहीं, वह शांति की तरफ बह गई है। और जिसने शांति का स्वाद ले लिया वह अशांत होना क्यों चाहेगा, है ना। यही बात कह रहे हैं। अशांत तो वही होता है जिसने शांति का स्वाद नहीं लिया, जिसने परमात्मा का रस नहीं लिया, वही संसार में डूबता है, लिप्त होता है। इसे बहुत ठीक से ख्याल में ले लो। नकार से बचना, नहीं से बचना, बुरे को छोड़ने की फिक्र ही मत करना, क्योंकि छोड़ने में ही तुम सम्मोहित हो जाओगे और बुरे को तुम कभी भी ना छोड़ पाओगे। जिसको भी हम छोड़ना चाहते हैं उसमें एक पकड़ आ जाती है। मैंने सुना है एक आदमी एक होटल में मेहमान हुआ। मैनेजर ने कहा, हम
दे ना सकेंगे कमरा। कमरा तो खाली है, लेकिन उसके नीचे एक आदमी ठहरे हुए हैं, वे बहुत उपद्रवी हैं। ज़रा सी भी आवाज़ ऊपर हो गई तो वे बखेड़ा खड़ा कर देंगे। उनकी वजह से उनके ऊपर का कमरा हमने खाली ही छोड़ दिया। उस आदमी ने कहा कि चिंता आप ना करें, मैं तो बाज़ार में दिन भर उलझा रहूँगा। रात को ही 11-12 बजे लौट कर सो जाऊँगा और 3 बजे की मुझे गाड़ी पकड़ लेनी है। 3 घंटे मुश्किल से इस कमरे में रहूँगा। कोई कारण नहीं है मेरे द्वारा उपद्रव होने का। फिर मैं ध्यान भी रखूँगा। आपने बता दिया तो ठीक किया। वह आदमी 12 बजे थका मांदा बाजार से काम करके लौटा, बिस्तर पर बैठा। एक जूता छोड़कर उसने पटका फर्श पर गिरा तो उसे ख्याल आया कि कहीं उस आदमी की नींद न टूट जाए। उसने दूसरा चुपचाप रख कर वह सो गया। कोई 15 मिनट बाद नीचे के आदमी ने आकर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो वह आदमी क्रोध से कँप रहा था। यह घबरा गया कि रात अंधेरा, अब क्या? उसने कहा, क्या भूल हो गई? मैं तो सो चुका था। उस आदमी ने कहा, भूल? दूसरे जूते का क्या हुआ? पहला गिरा, मैंने कहा आ गए, फिर दूसरे को क्या हुआ? मैं नहीं सो नहीं पा रहा हूँ। वह दूसरा जूता सिर पर लटका हुआ है, तो पूछ लूँ, पता चल जाए, निश्चिंता हो। सबने दूसरा जूता लटका लिया है। वह नकार का है। वह तुम यह छोड़ना है या बुरा है, या और इतनी बुराइयां हैं कि जीवन छोटा मालूम पड़ता है। तुम छोड़ ना पाओगे। जगह जगह बुराई है, कोने कोने में बुराई है। सारा जीवन बुराई से भरा है। और तुम्हारे साधु संत तुम्हें सिर्फ अपराध से भरते हैं, क्योंकि वे तुमसे कहते हैं यह गलत, यह गलत, यह गलत। उनसे सही की तो तुम खबर ही ना पाओगे, क्योंकि वे कहते हैं जब तक गलत ना छूटेगा तब तक सही तुम्हें मिलेगा भी कैसे। और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम पड़ती है। वे यह कह रहे हैं कि जब तक अंधेरा न जाएगा तब तक प्रकाश जलेगा कैसे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने उनकी बात सुन ली तो कितना ही तर्कयुक्त मालूम होती हो, तुम भटक जाओगे जन्मों जन्मों तक। उन्हीं की बात से तुम भटके हुए हो। तुम्हें शैतानों ने नहीं भटकाया, तुम्हारे तथाकथित संतों ने भटकाया, क्योंकि बात तर्कयुक्त लगती है। जब तक गलत ना छूटेगा ठीक कैसे मिलेगा। लेकिन कभी तुमने कोशिश की है अंधेरे को हटाने की? पहले अंधेरा हट जाए फिर दिया जलाओगे तो फिर तुम कभी ना जला पाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम दिया जलाना। अंधेरे की तुम बात ही मत करो, क्योंकि दिया जलते ही अंधेरा हट जाता है। तुम प्रकाश लाओ, अंधेरे पर ध्यान मत करो। दुनिया में कोई अंधेरे को कभी नहीं हटा पाया। बुराई कभी नहीं हटाई जा सकती, भलाई लाई जा सकती है। संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, आत्मा पाई जा सकती है। और आत्मा के पाते ही संसार छूट जाता है। हम उसे पकड़े ही इसलिए हैं कि उससे बेहतर हमें दिखाई नहीं पड़ता। और जब तक बेहतर ना दिखाई पड़ जाए तुम उसे छोड़ोगे भी कैसे। तुम छोड़ना भी चाहोगे तो भी तुम छोड़ ना पाओगे। तुम लड़ोगे, परेशान होगे, तुम अपने को थका लोगे, मिटा लोगे, लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी एक व्यर्थ की दौड़ धूप हो जाएगी। फिर तुम उतर जाओगे शरीर में, फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। इससे जो बच गया बुराई पर ध्यान देने से, वह भलाई को उपलब्ध हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के पूरे डिस्कशन का जो क्या कह सकते हैं, पूरा क्रक्स जो आप समझ पाए हैं वो ये है कि हमें बुराई पर ध्यान नहीं देना है, बुराई को छोड़ना नहीं है, केवल अच्छाई करना सीख जाना है, अच्छाई की ओर ध्यान देना है। तो बुराई अपने आप टाटा बाय बाय होती जाएगी, है ना। अगर हम केवल ये सोचते रहें कि हम भलाई करें, है ना, बुराई को छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। क्या करना है, हमें अपना ध्यान पूरा अच्छाई की ओर लगाना है। तो यही ओशो हमें समझा रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका है खुद को सही काम में लगाना, है ना, तो आप बुरे काम में पड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि अच्छे अच्छे विचार ग्रहण करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए। तो क्या होगा, वो जो बुराई है आपके अंदर आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने उसे छोड़ा नहीं है। केवल आप क्या हो गए, आप अच्छाई की ओर मुड़ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ये सत्य कितने इंपॉर्टेंट हैं
ओशो के ज्ञान को हम निरंतर ले रहे हैं, इस ज्ञान से हम प्रकाशित हो रहे हैं। छोटे छोटे चुटकुलों के माध्यम से वो हमें बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।